जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो माता रानी इसी तरह सबको खुश रखें और खुशहाल रखें। और जैसे प्रिया के देखिए कितना अच्छा मस्तिष्क में कैसा चमक रहा है। ये तो माँ के रूप में ही दिख रही हैं वाकई ही। और सब जितनी हैं सब माता के रूप में मुझे दिख रही हैं। और सब कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी मेरी बहनें हैं। तो इनके लिए और आपका पूरा सहयोग चाहिए और प्यार चाहिए। और प्रिया 4 घंटे से मैं देख रही हूँ कि मतलब कुछ भी ना खाई ना पिए, सिर्फ पानी वो भी थोड़ा सा ली। और कितना सबके साथ कितने भाव से कितने प्यार से लगी हुई हैं। तो ये होता है माँ के मंदिर में। माता किसी को वो नहीं देखती कि कौन राजा है और कौन गंगू तेली है। माता के मंदिर में तो सबको एक भाव से लिया जाता है। सो मैंने सिर्फ यहाँ का नज़ारा यही देखा कि प्रिया ने सबको गले से लगाया और सबको एक भाव से ही प्रेम से लिया। तो ये होती है ममता की मूरत। और आज है, आप लोगों को तो पता ही है कि 14 नवंबर है और चिल्ड्रन डे पार्टी है। तो आज भी मुझे जाना है और ऐसी ही माता के पास मैं आप लोगों से और मिलाऊंगी। सो अभी से मैं बता दूं कि कल मैं जाती हूँ आज की नहीं जाती हूँ। वैसे कोरोना के उसमें तो प्रयास मेरा कोशिश तो रहेगा कि मैं जाऊं, क्योंकि इतने सालों से मैं जा रही हूँ वहाँ पर। सो मैं बता रही हूँ मैं कहाँ जाती हूँ। तो डॉक्टर राजुल त्यागी जावित्री हॉस्पिटल तेलीबाग। तो मैं वहाँ कितने सालों से बच्चों को लेकर जाती हूँ और चिल्ड्रन डे पार्टी मनाती हूँ। तो मैं सुबह सुबह किस तरह वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ कि बता नहीं सकती हूँ। और आप लोगों के लिए और प्रिया यहाँ पे बहुत ही खुश है और भाभी के साथ अपने आराध्या के साथ डांस करने लगी। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी बहनों से मेरा यही है, हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो कमेंट में ऐसे ऐसे गंदे वो डाल रहे हो तो ऐसे मत डालिए। हम बहनें एक हैं और एक के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो सब के लिए हो रहा है। और आप हम ही लोग एक दूसरे का ऐसे बुरे बुरे कमेंट डालेंगे तो दूसरों से हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। और आप लोगों का तो सबका प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। सो देखिए कितना खुशहाल और सब मुझे ये माता के रूप में ही दिख रहे हैं। सो तो मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी बहनें इस तरह किसी के विषय में मत बोलिए। मैं तो एक पत्थर की मूरत हो गई। मैं इतनी सारी बुराइयाँ सबकी सुन रही हूँ कि मेरे विषय में लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहती हूँ। सो आप लोग भी किसी के लिए ऐसा क्यों कमेंट में डालते हो, कौन कैसा दिख रहा है कौन कैसा नहीं है। सो ऐसा आप मत करिए। और वहाँ तो मैं 4 घंटे रुकी और सबके भाव कितना प्यार। तो ऐसे प्रेम सबके लिए लाइए। अगर आप लोगों का ऐसा प्यार हम लोगों को मिलेगा तो तभी हमारा हौसला बुलंद होता है और हम खुशियाँ ढेर सारी माता रानी आप लोगों को खुशियाँ दें। अब मुझे तो काफ़ी लोग कमेंट में डाल रहे हैं कि बिना बुलाए गई। अरे बिना बुलाए कोई जाता है? ये पहले बताइए। कोई बिना बुलाए नहीं जाता है। और मैं अब आप लोगों को क्या समझाऊं कि कोई कोई मुझे कहता है कि लालच में गई। मैंने तो कभी अपने जीवन में लालच किया ही नहीं है। सो मैं 20 जनवरी का माता रानी का बहुत बड़ा भंडारा होता है तेलीबाग में, श्री श्री चित्रदार्थी चित्रपीठ का। तो मैं माता के नाम पे अपना चैनल डाली हूँ और मैं माता के भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा सब लगाती हूँ और करती हूँ। जो भी इसको चैनल को आगे बढ़ाएगा और लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और व्यूज़ आगे के बढ़ाएगा, वो माँ के अकाउंट में सब जा रहा है। और माता रानी आपके भंडार भरती रहे, माता रानी आपको खुशहाल रखें। और देखो प्रिया को देखो कि कितना खुश है। आप लोगों को भी तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये कितना खुश है। और एक माँ की ममता जैसे ये चेहरे से सुंदर दिख रही है ना, वैसे ही दिल से भी सुंदर है। दिल और इनका दिमाग सब कुछ सुंदर है। सो मैं ऐसे नहीं गई हूँ इनसे मिलने, मैं कहीं ना कहीं माँ ने ही मुझे भेजा है कि जा कर के मिल के। और देखो किसी ने इनको इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया। सो इन्हीं का है और कितना खुश है। तो ऐसी खुशी
जी, हम बहनों को सबको प्यार से करना चाहिए। और आज तो मैं मेरा तीसरा पार्ट में डाल रही हूँ आप लोगों तक, लेकिन 2 पार्ट डालने से ही ऐसे लोग उल्टे सीधे कमेंट डालते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बोलिए। माँ के लिए कुछ ऐसा करिए कि माँ के लिए तो थोड़ा सा वो रखिए कि आप जिसके बोल रहे हैं ना, वो माँ के ऊपर है। मैं माँ के ऊपर सभी अपना डाली हूँ चैनल को। तो अगर आप मेरे लिए भी बोल रहे हो ना, तो आद्य शक्ति माँ के लिए आप ऐसा बोल रहे हो। सो मैं तो पूरा 20 दिन माता की भिक्षा भी मांगती हूँ और लोगों से सहयोग भी मांगती हूँ। माँ को देने वाला कौन है? परमेश्वरी तो हम सबको देती है ना, और हम सब की बाल बच्चों की रक्षा करती है। तो कभी किसी की नज़र न लगे। और वाकई ही जो कोई माँ को अपनी डोर पकड़ा के रखता है ना, कोई कितना भी कहे, कभी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सो प्रिया की हेल्प किसने किया? किसी ने नहीं किया। और प्रिया अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुंची है। सो उस लड़की को देखो, और आज भी हिम्मत से लगन से लगी हुई है और कितने लोगों का सहयोग कर रही है। सो आप देख ही रहे हैं इस मूरत के लिए, इस ममता भरी मूरत के लिए हम कैसे उल्टा सीधा बोल सकते हैं। और मेरी बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप बोलने से पहले कुछ न कुछ सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या किसी के लिए। जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, मेरी बहनें हैं, उन सबको आप लोगों का प्यार चाहिए और आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो प्लीज ऐसा न करिए। और देखिए, ये हस्बैंड वाइफ हैं और आए थे बर्थडे पार्टी में, और कितना खुशहाल, और बाबू की खुशी में कितना इन्होंने डांस किया कि बता नहीं सकते हैं। तो उनका बेटा, जब प्रिया अपने बेटे को बोलती ना बाबू, वह कितना प्यारा लगता है, कितना क्यूट लगता है। जब वो अपने मुंह से बाबू बोलती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। और लास्ट में उन्होंने सिर्फ खाना खाने के लिए ही बैठी, मैं देखती रह गई। लेकिन ये भाव, ये प्यार होना चाहिए। तो आप लोगों इतना ईर्ष्या क्यों किसी के प्रति रखते हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हम बहनें एक दूसरे को इतना प्यार से रहना चाहिए और किसी के विषय में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। सो हम किसी की आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन आद्य शक्ति माँ की आंखें नहीं बंद कर सकते। वो माँ तो देखने वाली है कि हमारे प्रति कौन कैसे भाव रखता है। तो हमको सबके प्रति अच्छे भाव रखना चाहिए, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। सो मैं, और देखिए, मैं सब यहाँ माँ के रूप में देख रही हूँ, आद्य शक्ति माँ के रूप में। इतनी प्यारी प्यारी सी मेरी बहनें, और प्रिया ने तो मुझे इतना सम्मान, इतना प्यार दिया कि वो तो मुझे बुआ बुआ कह के पुकारने लगी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो आप लोग भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारा हम लोगों को प्यार दीजिए। आद्य शक्ति माँ के अकाउंट में जा रहा है। आप जितने भी मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं और आप लाइक सब्सक्राइब करवा रहे हैं, दे रहे हैं मुझको, सो उतना ही माँ प्रसन्न है और माता आद्य शक्ति है। आप लोग तो जानते ही हैं माँ का करने वाले हम कौन हो सकते हैं। माँ तो सबकी रक्षा करती है, माँ तो सबका करती है। और इस कोरोना महामारी में तो देखिए, हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। और ये मास्क का ही इतने सारे वीडियो बना करके लाई और आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। ये एक माँ के रूप में ही दिख रही है, जो हम प्रिया को देख रहे हैं ना, एक माँ के रूप में दिख रही है। इसीलिए मैं सिर्फ इसको देखती रह गई, मैं तो खाना पीना भी भूल गई। तो सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि आप किसी प्रकार का कोई ऐसा कमेंट मेरे पे मत डालिए कि जिसमें मेरा दिल दुखे। मेरे लिए जो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिया के लिए आप ऐसा मत कहिए। तो चलिए, आगे का भी मैं आप लोगों से सारा नज़ारा आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। और मैं भी, प्रिया भी यहाँ लग गई और मेरा हाथ पकड़ पकड़ करके मेरे साथ डांस करने लगी। सो प्रिया तो एकदम से भाव, मुझे अब मैं कितनी भी तारीफ करूँ उतना भी कम है। सो आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रिया बहुत ही खुश हैं और कितनी प्यारी सी लग रही हैं। तो ये देखिए, सब देवियां हैं यहाँ पर, और मैं देवियों का नाम तो सबका जानती हूँ और सबके लिए माँ भगवती से दुआ कर रहे हैं कि इतने दूर दूर से सब आई हैं और कितनी परेशानी से आई हैं, यहाँ पर प्रिया के पास आई हैं, और उसी भाव से प्रिया सबको अपने गले लगा रही हैं। तो ये होना चाहिए, अपने लिए किया तो क्या किया, औरों के लिए करके दिखाना
करना चाहिए, तो ऐसे भाव रखना चाहिए। अपने लिए तो एक पशु पंछी ही कर लेता है, तो ऐसे करने से क्या फायदा। आप किसी और के लिए थोड़ा सा हेल्प कर देंगे ना, तो आदि शक्ति आपको ढेरों सारी दुआएं देंगी और आपकी झोलियां हमेशा खुशियों से भरी रहेंगी। तो मुझे अभी मेरा ये तीसरा पार्ट मैंने तो आप लोगों से बताया ही, अभी चौथा पार्ट मेरा और है, क्योंकि आप लोग कहते होंगे कि मैं कितनी वीडियो बनाई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए वीडियो मैं बनाती रही। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना खुश रही कि मुझे समझ में नहीं आया, और मैं यहाँ की सारी मतलब आवाज़ें भी हटा करके मैं अपनी खुद की आवाज़ डाल दी। अब आगे आप लोगों को सुनाती हूँ। और सबको अब देखो जाने की हड़बड़ी है। ये आप लड़की को देख रही हैं, ये ग्वालियर से आई हुई है और बेचारी 1.5 साल से लगी हुई है और कितनी मेहनत कर रही है। तो ऐसे बहुत से लोग आए हैं कि प्रिया से मिल रहे हैं, और प्रिया उसी तरह अभी तक प्रिया ने खाना भी नहीं खाया और वैसे ही कि सबके साथ लगी हुई हैं। तो ये भाव, ये प्यार देख करके, और आप ऐसी देवी मूर्त के लिए आप ऐसा कमेंट में डालते हो कि मेरा मन दुखी हो जाता है। और ये आ गई हैं प्रिया की बेटी, प्यारी सी है, तो बहुत ही। प्रिया की बेटी क्या है वो तो मुझे पता है कि नेहा है, इनकी जिठानी की बेटी है। मैं तो इस बात को जानती हूँ। आप लोग भी जानते ही होंगे। रजनी भी यहाँ बहुत ही खुश हैं और रजनी को भी बहुत ही अच्छा लगा। तो अब रजनी यहाँ पे खुशहाल होके कुछ बोलना चाहती है। सब्सक्राइब शुभम मिश्रा ही जी शुभम मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्हें सपोर्ट कीजिए। मुझसे बोला नहीं जा रहा है कि थक गए, बहुत परेशान हो गए। बहुत ही अच्छी है और इन्होंने सबके लिए बहुत टाइम दिया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं इनकी बुआ लगी जो मेरी भतीजी है। अब मैं शादी का नाम नहीं लिया क्योंकि सभी है तो मुझ से निकल ही आया कि प्राची मेरी सभी भतीजी है और कितना भी कोशिश करूँ ना नहीं जुबान से। तो चलिए, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया और आप लोग भी जैसे इनको प्यार दे रहे हैं वैसे इनको भी थोड़ा सा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।
और अब रजनी और रजनी ज़बरदस्ती हमको यहाँ पे बैठा ली, बोली भाभी खाना खाइए। तो हमको तो इतनी खुशी साफ देख करके अब भूख प्यास बिल्कुल ही मिट गई थी और खुशी से ही पेट फुल हो गया था, खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो रजनी कह रहे नहीं भाभी आपको मेरे साथ ही खाना खाना है। सो रजनी बैठा ली और देखिए प्लेट में हमने सिर्फ एक कचौड़ी ही रखा। अब यहाँ पे खा रही है प्रिया और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता की।